बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू हो चुकी है और ये ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की रिवीजन क्लासेस है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही सीरियस तरीके से आप लोगों ने लेना है। और आज के जो हमारे रिवीजन में जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है अलदर्सुल सालिस बा। चूँकि इसकी पढ़ाई तो हमारी हो चुकी है बट रिवीजन हमने करनी है, तो सबसे पहले इसमें एक जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं इसके अल्फाज मायने में आप लोग देख रहे हो। सबसे पहला जो वर्ड्स है आपके पास आ रहा है युद्ध नैना, यानी नीचे कर लिया करें, बड़ी चादर से अपने सामने नीचे तक लटका दिया करें। इसमें शॉर्टकट मीनिंग जो है वो आपके पास मतलब आप उसको लिख सकते हो। जल महिमा का मतलब क्या है? जमा, जल महिमा की जमा है जिसके मायने है चादर। आई और इफना का मतलब है कि वो पहचान ली जाए। अल मुरजिफूना का मतलब क्या है? अफवाहें फैलाने वाले। ला नुग़रियन्नका, हम तुझे पीछे लगा देंगे। ला युजाविरून का, युजाविरूना ये वर्ड हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। वो पड़ोस में ना रह सकेंगे, करीब भी ना रह सकेंगे। वमा युद्रिका, तुझे क्या खबर। अब हम आते हैं इसके सवालात की तरफ। सवालात में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें सबक में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मुसलमान औरतों को पर्दे के सिलसिले में क्या हिदायत दी गई है और इनकी क्या हिकमत जो है वो बयान की गई है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपके हेडिंग्स कंप्लीट हो, आपके हवाले कंप्लीट हो, और साथ साथ फिर आप लोगों ने सबसे पहले जो एक चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए वो है आप लोगों ने क्वेश्चंस को गौर से मुताला करना है कि उस क्वेश्चन में किस चीज़ की डिमांड की जा रही है। सूरह अहज़ाब में हमारे पास जो है और पर्दे के हवाले से एक क्वेश्चन है, और साथ ही हमारे पास जो है क्वेश्चन जो सूरह मुम्तहना हमारे पास आगे जो सूरत आएगी उसमें भी पर्दे के हवाले से जो है क्वेश्चन आएगा। सो इन क्वेश्चंस को आपने कंफ्यूज मतलब इसमें आपने नहीं होना। सबसे पहले आपने उन्हें क्वेश्चंस की नोयत को समझना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके बाद उसके आंसर की तरफ आपने आना है। अब हम आते हैं इसकी तर्जुमे की तरफ, और तर्जुमा इसमें हमारे पास जो कि स्टार्टिंग कुरान पाक का जो हमने हवाला देना है या अय्युहन नबी से लेके गफूरुर रहीम तक है। यानी तर्जुमा क्या होगा? ए पैगंबर, अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमान औरतों से कह दो कि अपने ऊपर चादर, जब वो घर से निकला करे तो चादर लटका लिया करे। ये अमर उनके लिए मौजब शनाख्त होगा तो कोई उनको ऐज़ा ना देगा, और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अब अगर हम देखें तो इस आयत में जो हुक्म आया है वो पर्दे का आया है, और पर्दे के बारे में हमारे पास जो है सबसे पहले अब आपने इसका बैकग्राउंड बयान करना है। बैकग्राउंड हमारे पास क्या है कि मदीना मुनव्वरा में यहूदी और मुनाफिकीन काफ़ी तादाद में रहते थे। इनके नौजवान हर किस्म की बदकारी के शौकीन थे, वो औरतों को भी छेड़ते थे। इन लोगों ने मुसलमान औरतों के साथ भी यही हरकत की, जिन पर इनकी डांट टपट की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि हम पहचान नहीं सके कि ये मुसलमान औरतें हैं। मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की तो इस पर ये आयत नाजिल हुई, जिसका तज़किरा मैंने आपके साथ अभी किया। आयत नंबर जो स्टार्ट की आपकी आयत है जिसका हवाला हमने अभी दिया। अब हमारे पास है इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो पर्दे का हुक्म है कि पर्दे के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, कि इस आयत में अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है कि जब घरों से निकलें तो एक बड़ी चादर से अपने आप को ढांप लिया करें। दूसरे में इसमें फिर मुसलमान औरतों की भी हिदायत है। मुसलमान औरतों के लिए क्या हिदायत है कि पर्दा जो है, पर्दे के मुतालिक जो है अगर हम देखें तो 7 आयातें जो है वो कुरान पाक में मतलब है आयातें जो है इससे मुतालिक जो है वो नाजिल हुई, जिनमें से 4 जो है वो सूरह अहज़ाब में है और 3 सूरह नूर में है। सूरह नूर में भी पर्दे के अहकाम जो है वो बयान हुए हैं, लेकिन यहाँ पर्दे के बारे में वाज़ेह अहकाम मौजूद है। सूरह अहज़ाब की बात कर रहे हैं, जब मुसलमान औरतें घरों से बाहर निकला करें तो पुरवकार तरीके से निकला करें, यानी अपने आप को अच्छी तरीके से कवर कर लिया करें। चलते वक्त अपनी नज़रें नीचे रखें और इधर उधर थांग झांक ना करें। एक बड़ी चादर से पूरे जिस्म और चेहरे को ढांप लिया करें। अब पर्दे की हिकमत क्या है, क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाजिल किया कि जब मुसलमान औरतें ख़ुद को ढांप कर निकलती हैं तो दूर से मालूम हो जाता है कि वो मुसलमान औरत है। इस तरह वो बदकार नौजवान उसे छेड़ने की जुर्रत नहीं कर सकते, यानी कोई भी अगर हम आजकल के दौर में देखें तो कोई भी उनको तंग नहीं करेगा।
पर्दे की एक और हिकमत ये भी है कि इसकी जिस्मानी ऐब यानी अगर हम पहनते हैं तो हमारे जो औरत के जो जिस्मानी ऐब होते हैं वो चुप जाते हैं और उसका पर्दा भी रह जाता है। फिर इस तरह हमारे पास ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पर्दे के हवाले से जो 3 थे कि क्यों पर्दे का हुक्म आया, बस बैकग्राउंड क्या था, क्या वजह थी और इसके पीछे क्या लॉजिक है कि ये पर्दा क्यों ज़रूरी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है कि नंबर 2 में है इन आयात में मुनाफिकीन मदीना को क्या तंबीह की गई है और उन्हें क्या वईद सुनाई गई है। अब मुनाफिकीन मदीना का उनका जो ज़िक्र है वो तो हमें सूरह अहज़ाब में जगह जगह पर नज़र आता है। यहाँ पे अभी क्या कहते हैं कि मुनाफिकीन को क्या तंबीह दी गई है। अब सबसे पहले अगर हम इस आयत का हवाला दें, आयत आपको पास बुक में देखें लइन, जहाँ पे आयत नंबर 1 फिनिश होता है वहाँ पे आयत नंबर 2 यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से लइन से। अब लइन से लेके तक़तीलन तक इसका तर्जुमा होगा। अगर मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है और जो शहर में बुरी बुरी खबरें उड़ाया करते हैं, अगर ये इनसे बाज ना आए तो हम तुम्हें उनके पीछे लगा देंगे, फिर वहाँ तुम्हारे पड़ोस में भी ना रह सकेंगे मगर थोड़े दिन। मुनाफिकीन बज़ाहिर जो अब यहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र है, वो मुनाफिकीन जो कि मदीना में रहते थे। मुनाफिकीन जो थे वो बज़ाहिर मुसलमानों के साथ रहते थे, इनके साथ नमाज भी पढ़ते थे, मगर हकीकत में मुसलमानों और इस्लाम के दुश्मन थे। जब भी उन्हें मौका मिलता मुसलमानों को नुकसान जाते, औरतों को छेड़ते और झूठी खबरें फैलाते थे। आप खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फ़ौजी दस्तों को इधर उधर भेजते तो ये लोग अफवाहें फैलाते कि मुसलमानों को शिकस्त हो गई है या कुफार के बड़े लश्कर ने मुसलमानों पर हमला कर लिया है या आज इतने, तो इस तरह की जो न्यूज़ ये लोग मतलब बातें डिस्कस करते थे तो एक दूसरे मतलब और लोगों को जो है वो कंफ्यूज कर लेते थे और लोगों को जो है उनमें उनके दिलों और दिमाग में जो थे वो खौफ जो थे बिठा देते थे। तो यहाँ पे कुफार को ये तंबीह गई है। सेकंड नंबर पे मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने सख्त से ये हिदायत दी है कि क्योंकि खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि इन मुनाफिकीन का पता होने के बाद भी इन्हें माफ़ कर दिया। कई बार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको कत्ल करने का इरादा भी किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मना किया और फरमाया कि अगर ये मुनाफिकीन बाज़ आ जाए तो हम मुसलमानों को इनके बाज़ ना आए तो मुसलमानों को इनके पीछे लगा देंगे, यानी आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे और इनका अंजाम है वो बहुत ही बुरा होगा। फिर लास्ट में है हमारे पास इसमें अल्लाह का फरमान, यानी कि अल्लाह का फरमान क्या है कि पटखारे गए, जहाँ पाए गए पकड़े गए और जान से मार डाले गए। यानी ए पैगंबर मुनाफिकों और गुमराह लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में कोई जगह नहीं, ये चंद रोज़ यहाँ रहेंगे और फिर यहाँ से निकाल दिए जाएंगे और बुरे अमाल की वजह से इन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और रुसवाई के साथ मौत की घाट जो है उतार दिए जाएंगे। सूरह अहज़ाब में जो क्वेश्चन नंबर सूरह 10 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुरान हकीम की इन आयात में क़यामत के मुतालिक क्या फ़रमाया गया है। यानी इसका अगर हम देखें तो यस अलोका, यानी अगर यहाँ पे अब देखें यस अलोका से शुरू होगा आपका, यस अलोका ना से अन्नस से आता, यानी लोग तुमसे क़यामत के निस्बत दरियाफ़्त करते हैं कि कह दो कि इसका इल्म अल्लाह ही को है और तुम्हें क्या मालूम है कि शायद क़यामत करीब ही आ गई हो। अब इसका बैकग्राउंड ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और कुफ़ार से ये सवाल, यहूदी और कुफ़ार जो थे उनसे ये बार बार सवाल पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी, तो इनका क़यामत पर कोई यकीन ही नहीं था और सिर्फ मजाक ही उड़ाया करते थे। इस मौके पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि बेशक अल्लाह ही को क़यामत की ख़बर है। फिर इसमें आगे फरमाया गया है कि ए लोगों तकूनु करीबन, यानी ये लोग क़यामत के दिन फ़ैसले का ज़िक्र सुनकर यूँ कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये फ़ैसला कब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि तुम जिस बहस से, जिस ख्वाहिश से, जिस मोहब्बत से इसका तकाज़ा करते हो और तुम्हारे लिए तो वो पूरी ही मुसीबत का दिन है और काफिरों को इनके ईमान ने बिल्कुल जो है उनको नफ़ा नहीं देगा। ये मैंने सूरह सजदा का हवाला अभी आपके साथ डिस्कस किया। फिर हमारे पास है इस काफिरों का अंजाम,
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت ضرور اپنے مقرر وقت پر واقع ہوگی، لیکن اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ٹیسٹ، یہ جہاں پہ جو ہماری آج کی جو یہ ریویژن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی، سو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ آپ کا ہوگا، فرائیڈے کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور میں آپ کو کچھ کوشچن ان میں سے دوں گی، اور انہی کوشچن میں پھر آپ لوگوں نے 35 منٹس میں جو ہے اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ کور کرنا ہے ود نیٹ پریزنٹیشن، جس طریقے سے آپ لوگ اسکول میں کرتے ہو، اور پھر آپ اپنے ٹیچر کو جو ہے یہ سینڈ کرو گے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کمپلیٹ جیسے ہیڈنگز میں ہیں، تو ہیڈنگ میں آپ لوگ جو ہے اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے اور اس کے مڈ میں آپ لوگ لکھو گے، لیکن اگر آپ نیچے پیراگراف فارم میں یا پوائنٹس میں لکھو گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ایک لائن میں آپ لوگوں نے سیدھے فارم میں لکھنا ہے۔ تو اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔